नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। 700 करोड़ से झुग्गी बस्तियों का विकास। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों में चल रहे विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी बजट से जल निकासी व्यवस्था, पक्की सड़कें, शौचालय, पार्क और सामुदायिक विकास केंद्र जैसे जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग बेहद कठिन हालात में रहते हैं और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने किया था उद्घाटन, अब खतरनाक। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में स्थित लाल स्कूल की इमारत को खतरनाक घोषित किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों और स्कूल स्टाफ से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को भवन को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2020 में पिछली सरकार द्वारा बनाए गए घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर का खामियाजा आज मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे छात्र। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में जनरल कैटेगरी के छात्र मंगलवार को दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों का कहना है कि 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियम कॉलेज परिसरों में अराजकता को बढ़ावा देंगे। हालांकि यूजीसी का कहना है कि नए नियमों का मकसद एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की है। अपनी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में सीबीआई द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया है। ये नोटिस भ्रष्टाचार के मामले में रिटायर्ड जज जस्टिस IM कुद्दुसी को भेजा गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि धारा 99 CRPC के तहत किसी आरोपी को उसकी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण या घरेलू स्टाफ की जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों की शक्तियां कानून के दायरे में ही सीमित होती हैं और उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। दिल्ली में पिस्टल छीन कांस्टेबल पर फायर। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में एक हेड कांस्टेबल पर हमला कर बदमाशों ने उसकी सर्विस पिस्टल छीन ली और उसी से फायरिंग कर दी। घटना उस समय हुई जब कांस्टेबल गश्त के दौरान झाड़ियों में नशा कर रहे 2 युवकों को रोकने पहुंचा। हाथापाई के दौरान आरोपियों ने पिस्टल छीनी और गोली चला दी। हालांकि कांस्टेबल की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। घटना 22 जनवरी की दोपहर की है। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश तेज कर दी है। आपके किस वीडियो पर बीजेपी को नहीं यकीन, बता दिया AI। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यमुना में मूर्ति विसर्जन का एक वीडियो साझा किया जिसमें नदी में सफेद झाग दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने इस वीडियो को AI से बना बताया है। इस पर आपने पलटवार करते हुए वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर झूठे दावे किए हैं जिससे जनता भ्रमित हो रही है। गंगा से यमुना को मिलेगा साफ पानी। केंद्र सरकार यमुना नदी में पर्यावरणीय प्रवाह यानी ई-फ्लो बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत ऊपरी गंगा नहर और हरियाणा की मुनक नहर के जरिए यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है। साथ ही हरियाणा से दिल्ली में गिरने वाले गंदे नालों पर नियंत्रण की भी योजना है। अधिकारियों के अनुसार यमुना बेसिन राज्यों की हालिया बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना को कम से कम 23 क्यूमेक्स पानी की जरूरत है, जबकि वर्तमान में इसमें लगभग 10 क्यूमेक्स पानी ही बह रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी और करीब 8 किलोमीटर तक ट्रक के साथ घिसटती चली गई। हादसा पापड़दा थाना क्षेत्र में पिलर नंबर 193 के पास हुआ। कार सवार 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सभी मृतक नोएडा के निवासी बताए जा रहे हैं जो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। कार को ट्रक से अलग करने में कई घंटे लगे। PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1986 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ने PACL ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लुधियाना और जयपुर में स्थित 37 अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया है, जिनकी कुल कीमत 1986.48 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई पर्ल्स ग्रुप द्वारा चलाई गई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। जांच में सामने आया कि खेती की जमीन की बिक्री के नाम पर देश भर के लाखों निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई।
वर्ष 2014 में सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। अब भी निवेशकों के लगभग 48,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत होगी दूर। दिल्ली जल बोर्ड ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नेटवर्क के नवीनीकरण की योजना बनाई है। इस परियोजना से पानी की चोरी और बर्बादी पर रोक लगेगी। जल बोर्ड इसके लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार एजेंसी नियुक्त करेगा, जो नई डीपीआर तैयार करने से लेकर काम पूरा होने तक तकनीकी सहायता देगी। वजीराबाद संयंत्र दिल्ली के सबसे पुराने संयंत्रों में शामिल है, जिसके कुछ फेज 70 साल पुराने हैं। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। रघुबीर नगर सहित कई इलाकों में गंदे पानी की शिकायतें अभी भी सामने आ रही हैं। दिल्ली का ये पुराना अस्पताल होगा आवारा कुत्तों का नया ठिकाना। दिल्ली के मोती बाग इलाके में स्थित पुराने पशु अस्पताल को अब आवारा कुत्तों के लिए बड़े डॉग शेल्टर में बदला जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इस अस्पताल के पिछले हिस्से के नवीनीकरण का फैसला लिया है। पहले यहां केवल 30 आक्रामक कुत्तों के लिए छोटा केंद्र बनाया गया था, लेकिन अब 500 से अधिक कुत्तों की क्षमता वाला आधुनिक शेल्टर तैयार किया जाएगा। एनडीएमसी इसके लिए एक विशेष एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही शहर के 14 सर्किलों में 100 फीडिंग पॉइंट भी चिन्हित किए गए हैं, ताकि आवारा कुत्तों को व्यवस्थित ढंग से भोजन दिया जा सके। भाजपा बोली, राहुल ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कहने के बावजूद राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पारंपरिक पटका नहीं पहना। भाजपा के अनुसार कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी मेहमानों समेत सभी ने पटका पहना था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। ठंडी हवाओं और बादलों के कारण ठिठुरन बढ़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर, उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विधायी कार्यों और सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार ये बैठक संसद भवन एनेक्सी में होगी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करेंगे। इसमें 35 से अधिक राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हो सकते हैं। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा, जो अनिश्चित वैश्विक हालात के बीच पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच, खूंखार अपराधी रविंदर छोटा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत 2 साल से फरार कुख्यात अपराधी रविंदर देसवाल उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 24 जनवरी को द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया। रविंदर हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार जगह बदल रहा था। वो टोल प्लाजा पर काम करता था और दूसरों के नाम पर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने 4 हफ्ते तक तकनीकी निगरानी और 25 ठिकानों पर छापेमारी के बाद उसे दबोचा। दिल्ली सरकार का मित्र पोर्टल लॉन्च। दिल्ली सरकार ने नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। अब दिल्ली वासी एक ही प्लेटफॉर्म पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी और कैंट बोर्ड से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। शिकायत के साथ फोटो और वीडियो भी अपलोड किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर बनाए गए इस पोर्टल के जरिए शिकायत सीधे संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी तक पहुंचेगी। समाधान की प्रक्रिया पूरी होते ही शिकायतकर्ता को पोर्टल और SMS के जरिए सूचना दी जाएगी। इससे शिकायत निवारण प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी।